अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आप सभी को होली के पर्व की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, इस होली के पर्व पर हम क्या कर सकते हैं? हम सभी जीवों को वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण हुई है और संत महापुरुष जो हैं वो इस दुनिया से निराले होते हैं। वह इस संसार में इस धराधाम पर आते हैं जीव का कल्याण करने। संतों महापुरुषों का सिर्फ एक ही मिशन होता है, जीव का कल्याण करना है और जीव को इस मोह माया के बंधनों से छुटकारा दिलाना है। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं, अलग पुरुष की आरसी संतन की ही देन, लखया जो चाहे अलग को इन्हीं में ही लख ले। जो अलग पुरुष क्या है? जो परमपिता परमात्मा है, वो संत वक़्त के जो संत सतगुरु हैं वो परमपिता परमात्मा का ही रूप है, उनसे अलग नहीं है, वो उन्हीं का ही रूप है। परमात्मा सीधा भक्तों तक नहीं पहुंच पाता, ना ही भगत परमात्मा तक पहुंचता है। भगत जो है संतों महापुरुषों के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन दीदार कर सकता है। और आज के इस युग में जो वक़्त के संत महापुरुष हैं वो परमात्मा का रूप ही है, परमात्मा का अंश ही है, परमात्मा का हिस्सा ही है। और संत महापुरुष हमेशा जीवों के अंग संग रहते हैं। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन अंग संग किनके रहते हैं? वो जीव जो हक हलाल की कमाई करते हैं, जो नीयत जिनकी साफ होती है और जिनका दिल साफ होता है। संत महापुरुष हर दुख वाले समय में अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। जिस तरीके से भगत प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया था, इसी प्रकार हम जीवों के रक्षा करने के लिए जो हमारी सुरती काल और मोह माया के बंधनों में फंसी हुई है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने भी इस धराधाम पर अवतार हम जैसे और आप जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए लिया है। वक़्त के संत महापुरुष किस तरीके से जीव की मदद करते हैं, आइए थोड़ा समझते हैं। संत महापुरुष हर एक इंसान के दिल की बात को जानते हैं, उसके ख्यालों को जानते हैं, उसके विचारों को जानते हैं और उन्हें पता है कि ये इंसान कैसा है और ये इंसान कैसा है। जो इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए बुरा होता है, संत महापुरुष जो है उस इंसान को उसकी ज़िंदगी से पहले ही दूर कर देते हैं कि कल को आने वाले समय में अगर ये इंसान इसकी ज़िंदगी में रहता है तो उसको कोई इससे हानि वगैरह ना हो। शुरू में तो हमें संतों महापुरुषों के जो द्वारा किए गए जो चीज़ें हैं वो हमें समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है हमें संतों महापुरुषों के जो प्रवचन है वो सत्य होते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी आज्ञा और मौज में चलकर जब अगर हम जीवन व्यतीत करेंगे वो सभी की सभी चीज़ें हमें सत्य प्रतीत होती हुई दिखती हैं। सत्य कैसे प्रतीत होती हैं? क्योंकि सत्य प्रतीत होती कैसे है? क्योंकि हमारे परमपिता परमात्मा इष्ट देव पर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है। वक़्त के संत महापुरुष जो जीव का सिर्फ उनका एक ही मिशन है इस धराधाम पर आने का, जीव का कल्याण हो। जीव जो है बार बार इस 84 लाख की योनियों में इस नश्वन जो नाशवान संसार है इसमें दोबारा उसे ना आना पड़े। एक ही बारी परमपिता परमात्मा के चरणों में जो है लीन हो जाए, एक ही बारी जो परमपिता परमात्मा के चरणों में रहे। क्यों इस 84 लाख योनियों के बंधनों में बंधकर हमेशा बार बार यहीं पे आता रहता है, फिर उसे भक्ति करनी पड़ती है, फिर इतने लंबे समय बाद। तो इस तरीके से कैसे ये काम चलेगा? इसलिए हमारे जो परमपिता परमात्मा श्री सदगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, उन 5 नियम को बनाने का असली मकसद क्या है कि हमारा मन जो है इन सभी चीज़ों के दायरे में रहे। अब मन तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर वो रहता है उसी का ही रूप आकार प्रवृत्ति वगैरह ले लेता है। तो यही महापुरुषों ने फरमाया कि मन को आपको नियंत्रित करना है।
जितना जितना मन को नियंत्रित करते रहेंगे उतना उतना हमें आनंद और हमारा जीवन जो है बिल्कुल सुख और शांति से व्यतीत होता रहेगा। महापुरुषों के जो वचन है वो दूरदर्गाही वचन होते हैं। उन वचनों पर विश्वास करना ही इस जीव का सबसे पहला उद्देश्य है। संतों महापुरुषों के वचन जो हैं वो दूरदर्गाही होते हैं। कहते हैं ना, तभी संत वचन पलटे नहीं पलटे सारा संसार। पूरा संसार पलट सकता है लेकिन संतों महापुरुषों के जो वचन है वो कभी भी नहीं पलटते। तो इसलिए जो संत महापुरुष है, जो नेक इरादों वाले इंसान होते हैं, उसके हमेशा साथ रहते हैं, उसके हमेशा अंग संग रहते हैं। और जिनकी नीयत साफ, दिल से जो हक हलाल की कमाई करते हैं, उनके साथ भी हमारे वक़्त के संत महापुरुष रहते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है। होली के शुभ अवसर से हमने सीखा कि जिस तरीके से भगत प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया और उसे हिरण्यकश्यप से बचाया, इसी प्रकार वक़्त के जो संत महापुरुष हैं, आज के समय में श्री परम दयाल जी महाराज जी ने इस धराधाम पर अवतार लिया हम जैसे और आप जैसे जीवों को किस चीज़ से छुटकारा दिलाने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सारी की सारी जो अग्नि चल रही है, इससे छुटकारा दिलाने के लिए वक़्त के संतों महापुरुषों ने जो इस धराधाम पर अवतार लिया। अब हमारा फ़र्ज़ और कर्तव्य और धर्म बन जाता है कि हमें उनकी आज्ञा और मौज में चलना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।